बेरोजगार लोग हैं। किस आदमी ने फर्जी आंकड़ा दिया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी मात्र 0.1% है? अब समझ में आ रहा है वो आंकड़ा ही। भी गए हैं दिल्ली अपने सर्वोच्च नेता को बचाने के लिए। अरे छत्तीसगढ़ की जनता आपकी है, उस वादों को पूरा करिए। आप गुलाब का फूल बहुत बिछा लिए, अब छत्तीसगढ़ की जनता को जो उन्होंने वादा किया है भूपेश बघेल जी, तो उसको वादा को पूरा करिए, अन्यथा सरकार छत्तीसगढ़ से आपकी सरकार 100% जाएगी। जो है कांग्रेस कार्यालय में मारपीट, कांग्रेस जो है भाजपा कार्यालय में मारपीट और हरपाल सिंह के समर्थक लोग आम पार्टी कार्यालय में मारपीट। ये क्या तमाशा हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नियमितीकरण तत्काल करें। उन नागरिकों को जो बोलो तो तौल के बोलो, ये बात सिद्ध हो गई है। और ये वादा भी यदि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया है, ये भी उनको अब समझना होगा। अरे चुनावी घोषणा पत्र में सब बोले तो कुल मिला करके मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, वो नहीं करना चाहती है। प्रदेश में लगातार अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक की वो लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक उनको सफलता नहीं मिली है। लगातार भूपेश सरकार के घोषणा पत्र को और साथ ही साथ राहुल गांधी के पोस्टरों को दर्शाकर वो लगातार सरकार को ये सजग कर रहे हैं कि आपके जो घोषणा किया था उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन आज राजधानी रायपुर ये अनियमित कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और कुछ ही देर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और क्या कुछ आज इनकी मंशा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अनियमित कर्मचारी कुछ सदस्य उनसे जानेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले ये बताएंगे, आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आतुर हैं। इससे पहले लगातार आप लोग प्रदर्शन किए हैं, सरकार नहीं जगी, लग रहा है इस बार आतुर है तो जग जाएंगे? जी बिल्कुल, ढोल लेकर के जा रहे हैं और ढोल में पोल रहता है, जैसे भूपेश बघेल के 36 वादों का पोल है। उन्होंने गंगा जल का अपमान किया, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को। उन्होंने गंगा जल का अपमान किया, 36 बिंदुओं पर उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने लबरा का तो 9 नागर सुने थे, जिनका 36 नागर है और एक आध नागर उतर गया है ज़मीन में, थोड़ा बहुत ना, वो ज़्यादा नहीं। अब बाकी सब ऊपर में है, कहीं कहीं घास छिल रहा है और कहीं पे बिल्कुल उतरा ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। हमने ये दर्पण भी लाया है, ये दर्पण उसके वो चेहरे देखेंगे अपना, वो कि मुख्यमंत्री निवास में दर्पण तो जरूर होगा, लेकिन ये दर्पण हम भेज दे रहे हैं। उस दर्पण में उनको सुंदरता दिखाई देती होगी, ये दर्पण हकीकत दिखाई देगा उनको कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम नहीं किया है। वे अभी गए हैं दिल्ली अपने सर्वोच्च नेता को बचाने के लिए। अरे छत्तीसगढ़ की जनता आपकी है, उस वादों को पूरा करिए। आप गुलाब का फूल बहुत बिछा लिए, अब छत्तीसगढ़ की जनता को जो उन्होंने वादा किया है भूपेश बघेल जी, उसको वादा को पूरा करिए, अन्यथा सरकार छत्तीसगढ़ से आपकी सरकार 100% जाएगी, हम वादा करते हैं। कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। ये दर्पण ले जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं दर्पण ले जाने की वजह? दर्पण ले जाने का वजह, इतने दिनों से हमको भूपेश बघेल जो है मूर्ख बना रहे हैं। अब उनका चेहरा उनको खुद दिखाना है हमको। दर्पण के माध्यम से देख लो भूपेश बघेल जी, आपके अनियमित कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। आपकी सरकार बनने से 10 दिन के अंदर आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, जो आज 4 साल 6 महीना हो चुका है, अभी तक ने वादा नहीं पूरा किया। वादा पूरा नहीं किया, लग रहा है इस बार वादा पूरा करेंगे सरकार। चुनाव पास है, वादा पूरा नहीं तो भरोसा भी नहीं, ये जो बात सिद्ध हो जाएगी। वर्तमान में आज जो 3 सांकेतिक रूप से दर्पण लेके जो जा रहे हैं और जिस तरह से ढोल बाजा, जिस तरह से बारात निकाली जाती है, यदि वादे पूरे नहीं होंगे तो आने वाले में बारात निकल जाएगी सरकार की। संकेत पर संकेत दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग को संकेत नहीं दे रहे हैं। सरकार ऐसा है कि अपनी ढीठ पर दृढ़ उसको एक अहम भरा हुआ है, उससे नीचे उतरना होगा। और जहाँ तक कर्मचारी जो है इस चीज़ के लिए लामबंद है और इनको आने वाले भविष्य में दिख रहा है, जिस तरह से आज उनके मुखिया का गाजगिरी है कि कुछ भी बोल देना। एक कानून जो होता है, जो न्याय होती है, ये बात तो सारे पूरे भारत के उन नागरिकों को जो बोलो तो तौल के बोलो, ये बात सिद्ध हो गई है। और ये वादा भी यदि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया है, ये भी उनको अब समझना होगा। तो कर्मचारी लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनके वादों का पोल खोल रहे हैं। लगातार राजनीतिक दल भी इस मंच पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप जी है जो कि कांग्रेस से, लग रहा है इस बार ढूंढ लेके जा रहे, पोल तो खोल ही रहे आप लोग। लग रहा है इस बार इन लोग की किस्मत का जो ताला है वो खुलेगा। निश्चित तौर से आज हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से, सालों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी
गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज ढोल लेकर हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये आईना भी है, उनको ये आईना भेंट करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि जब सरकार नहीं आई थी आदरणीय भूपेश बघेल जी, तब आपने झूठे वादे किए थे और झूठे वादे करके हमसे वोट लिया था, और आप आज सरकार में आ गए हैं तो अपने वादों से आप मुकर रहे हैं। इसीलिए आईना लेकर भेंट करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास तो है ही नहीं। जैसे कहते हैं कि भूपेश है भरोसा है, तो भूपेश है तो भरोसा नहीं, भूपेश है तो धोखा है, ये देखने को मिल रहा है। अनियमित कर्मचारी कितने समय से मांग कर रहे हैं कि हमें नियमित कर दिया जाए, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। वो दिल्ली दौड़ लगाने में उनको 5 मिनट नहीं लगता। राहुल गांधी का फोन आता है, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें यहाँ पे कितने दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, उनकी चिंता नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी के ऊपर जब बात आती है तो 5 मिनट लगता है उनको दिल्ली पहुंचने में, और वहां जाकर वो चाटुकर्ता करते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो हमारे भाई और बहन जो बैठे हुए अनियमित कर्मचारी, उनको देखने के लिए, उनका सूद लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की शोर संदेश तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के कहे हुए वचनों का शोर संदेश नहीं ले रहे हैं। ये कर्मचारी नेताओं का कहना है। पीछे फ्लेक्स भी लगाए हैं सरकारी कर्मचारी और तमाम जो अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का, वो नहीं हुआ। राहुल गांधी की तस्वीर भी है, घोषणा भी हुआ था। वही तो कहना चाह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी नारा देती थी यूपी के चुनाव में, संविदा नहीं सम्मान चाहिए। अरे संविदा नहीं सम्मान कैसे आप भाषण देती हैं, कैसे बोलती हैं? हमारे ये जो कर्मचारी, इनका सम्मान नहीं है क्या? आप राजनीतिक स्टंट करने की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाली पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी का जाने का समय आ चुका है। 2023 में इनका सत्ता छूटने वाला है। जाने का समय आ गया, लेकिन कर्मचारी लगातार डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। पीछे राहुल गांधी की जो कहे हुए कथन है वो फ्लेक्स लगाकर आप लोग लगाए हैं। लग रहा है इस बार वादे देखेंगे। राहुल गांधी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। राहुल गांधी के कहे वचनों को लगातार सरकार अब गंभीरता से ले लिया है। भूपेश सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 20,000 अनियमित कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी को, पूरे देश भर के कांग्रेस पार्टी को ये छटनी का जो दर्द होता है ना, वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी की छटनी कर दी गई है लोकसभा से। तो जब एक तरह से जब आपको दर्द समझ में आया है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको पहले तो विभाग में वापस लेना चाहिए, और उसके बाद नियमितीकरण का जो वादा था, जो राहुल गांधी का पोस्टर लगा के जगह जगह पे लगा के इन्होंने वोट मांगा था और सरकार बनी, और हमसे जो वादा किया था वो वादे से आज मुकर गए हैं। तो वो वादे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज तो केवल सदस्यता रद्द हुई है, 6 महीने बाद सत्ता से भी बाहर हो सकते हैं। तो सत्ता से अगर बाहर नहीं होना चाहते तो नियमितीकरण जरूरी है। कौन, भूपेश सरकार या राहुल गांधी? भूपेश बघेल जी को यहाँ नियमितीकरण करना होगा, तभी वापस वो सत्ते में आएंगे। दूसरी ओर अब बात करें तो ढोल भी है और दर्पण भी है, क्या जताना चाह रहे हैं? ये आज जो हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने आए, उसका मुख्य उद्देश्य ये था, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि जो हमारे नियमितीकरण के लिए जो कमेटी बनी है, उसमें जो डेटा मंगाया गया है, 22 विभागों का डेटा आया है और बाकी 24 विभाग का डेटा आना बचा है। हमारे जो लाखों कर्मचारी, उन सब ने उस बयान के बाद एकजुटता दिखाई, हमारे संगठन से संपर्क किया, और सारे लोगों ने हमको लेटर लिखा कि हमारी विभाग में हमारी इतनी संख्या है, हम इतने लोग हैं, हम इस प्रकार के लोग हैं, ये काम करते हैं। उन सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करके आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए। इस विभाग का डेटा नहीं मिला, कहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आप लोग उपलब्ध करा देंगे 24 विभाग का? मैं बताना चाहूँगा, 4.5 साल पहले पिंगवा साहब की कमेटी बनी थी, 5 IAS लोगों की ये कमेटी बनी है, पूरे विभागाध्यक्षों को लेटर जारी किया गया है। उसके बाद भी अगर डेटा इकट्ठा नहीं होता है 4.5 साल के बाद, और हमारे विभाग के हमारे जो कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव हैं भूपेन जी, वो मात्र 1 हफ्ते में 1,80,000 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक ऐसा दोहरा चरित्र है। एक जो अनियमित कर्मचारी है वो 1,80,000 लोगों का डेटा इकट्ठा करके आज हम ले आए हैं, और एक तरफ 5 IAS और पूरे विभागाध्यक्ष मिलकर 1,80,000 लोगों का डेटा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो ये भूपेश बघेल, क्या लग रहा है, कथनी है, करनी है, अंतर है, साफ है? ये केवल नियत की बात है। नियत में अगर होता तो 10 दिन में जो वादा था वो 10 ही दिन में पूरा हो जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ को नहीं किया जा सकता। उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में खुद शिक्षाकर्मी जो 1,00,000 1.5 लाख से अधिक थे, उन शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया गया है। भूपेश बघेल जी ने भी 16-17 हज़ार शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया है। इससे पहले बीजेपी के जो लोग थे, उन लोग, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी संविलियन की सौगात दी थी। तो कहने का मतलब, जब शिक्षाकर्मियों को 1.5 लाख से अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जा सकता है, तो 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों का भी नियमितीकरण किया जा सकता है। केवल नियत की बात है। तो नियत की बात है ना, तो नियमितीकरण हो जाते हैं। ये कर्मचारी नेताओं का कहना है। कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, बंद करेंगे आउटसोर्सिंग में भर्ती होगी, सरकारी पदों पर स्थायी भर्ती। कहाँ से दीदी, क्या मांग लेकर पहुँचे? हम लोग को नियमित करना है, सरकार से ये निवेदन है। हम लोग कोरबा से हैं,
हाँ, सरकार से निवेदन है कि हमें नियमित करें। हमारे बच्चे लोग भूखे हैं और 2018 से हमें निकाल दिया गया है और सरकार से बार बार आग्रह अनुरोध है कि हमें नियमित